दोस्तों बात करेंगे इरेडा के स्टॉक के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में इरेडा के अंदर हमें उछाल देखने को मिला था, जो कि लास्ट मोमेंट पे आया था। ऑलमोस्ट 4% उछाल देखिए, शेयर ने 233 रुपये में अपनी क्लोजिंग करेगी। देखिए कल मंडे है, क्या मंडे को अपनी तेजी को बरकरार रख पाएगा? क्योंकि फ्राइडे को जो तेजी आई थी वो बिना वॉल्यूम की आई थी, जो कि मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि इस वॉल्यूम जो ये तेजी है इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि ये कंटिन्यू कर सके। एंड यहाँ से आपको मैंने हर एक गिरावट के अंदर अपॉर्चुनिटी भी बताई है। एंड कई लोग बोल रहे हैं कि भाई एफ आ जाएगा तो शेयर और गिर जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 से 15% करेक्शन आ सकता है, क्योंकि एफ डिस्काउंट में ही आएगा करंट प्राइस से। देखिए एफ अभी के टाइम आने के चांसेस कम है, क्योंकि देखिए एफ की गवर्नमेंट एंड जो कंपनी है उसने पहले ही बता रखा है कि कंपनी फरवरी के पास एफ रहेगी। यानी कि अभी के टाइम इस मंथ में एफ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। यानी कि आपका अक्टूबर में भी एफ नहीं आएगा, आपका नवंबर में भी नहीं आएगा। देखिए मार्केट की एक चीज आप ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बिठा लिए, कोई भी चीज मार्केट में घटित होती है उससे पहले मार्केट रिएक्ट करता है। यानी कि देखिए एफ अभी नहीं आए, बट कोई लोग एफ को लेकर अभी के टाइम सेलिंग कर रहे हैं कि एफ आ जाएगा तो शेयर गिर जाएगा। इसके चक्कर में लोग अभी के टाइम बहुत सस्ते लेवल से शेयर को बेच रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में के टाइम इरेडा नहीं होता तो एड करने की सोचता। दूसरा, अगर मेरे पोर्टफोलियो में अभी के टाइम एड होता तो मैं और एड करने की सोचता, क्योंकि अगर मेरी बाइंग मान के चलिए 250 रुपए होती तो मैं अभी के टाइम इन्वेस्ट करने की सोचता था, इससे ऊपर होती तो भी सोचता। क्योंकि इरेडा एक बेटर स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता हूँ। हर एक स्टॉक में लॉन्ग टर्म की गुणी आपको मैं बताता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे ये चीज मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। शॉर्ट टर्म में आप उन्हीं स्टॉक को बाई करें, चाहिए उन्हीं स्टॉक पे नजर रखें जिनके अंदर टेक्निकली मोमेंटम बन रहा है, जिसके अंदर हायर वॉल्यूम आ रही है एंड जो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए इरेडा अभी के टाइम अपने अगर देखा जाए यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम कहें कि भाई यहाँ से आगे क्या होगा तो इरेडा डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत गिर सकता है। यानी कि अगर मैं बता दूं तो अगर हमें यहाँ पे 215 212 की रेंज में आता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनी कि शेयर यहाँ पे 250 के लेवल ब्रेक कर दे। ये बात आपको बहुत बुरी लगेगी, बट ये बात आपको अच्छी लगेगी कि लॉन्ग टर्म स्टॉक यहाँ से 300 400 सॉरी जो आपका 400-500 रुपए का लेवल है वो भी ब्रेक करेगा। इस बार अगर बाउंस आता है, इस बार नया हाई की तरफ अगर जाता है तो ऑलमोस्ट 400 रुपए के टारगेट स्टॉक के लिए बहुत छोटे टारगेट रहने वाले हैं। यानी कि 420 से 450 तक के टारगेट स्टॉक में दिखेंगे। ये चीज ध्यान रखेगा। तो अभी के टाइम इरेडा के अंदर जो डिप आ रखा है ऑलमोस्ट 25% के अराउंड, ये हमारी गोल्डन बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। क्योंकि देखिए इरेडा अगर अपने हायर लेवल से 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो जब ये भागेगा तो डबल प्रॉफिट देगा। यानी कि अगर आप 25% की गिरावट में खरीदते हो, जब स्टॉक यहाँ से 310 पे जाएगा आपका जो प्रॉफिट है 50% का हो जाएगा। उसके बाद अगर 50% और बढ़ता है आपका पैसा डबल। यानी कि दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर इस लेवल से 400 रुपए की रेंज दिखती है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? ऑलमोस्ट आपके पोर्टफोलियो में 80% के अराउंड आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 80 से 70 से 80% तक का प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट ये कब तक का रख रहे अपन आने वाले 6 मंथ के लिए। यानी कि आने वाले 6 मंथ में शेयर में आराम से यहाँ पे बड़ा नया हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड जो अभी के टाइम वोलेटिलिटी जो बन रही है शॉर्ट टर्म बेसिस है, एंड यहाँ पे मैंने फ्राइडे को देखा कि तेजी भले ही 7% भले ही भागा है, बट वॉल्यूम स्टॉक के अंदर कोई बड़ी वॉल्यूम नहीं है। 1 करोड़ 1 लाख शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए। ऐसा स्पष्ट में जिसकी कोडिंग अगर कहें तो भाई जो एनएससी बीएससी उसने सर्कुलेटर का प्रयोग कर रखा है, क्योंकि स्टॉक के अंदर अनेक जो यहाँ पे नॉन एक्टिविटीज यानी कि जो एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए वो दिख रही थी। यानी कि स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा था गिरावट रोकने एंड बिना किसी पॉजिटिव अपडेट के स्टॉक अगर बाउंस करता तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि अक्सर आप देखोगे बिना किसी मोमेंटम बिना किसी अपडेट के अगर शेयर रैली दिखाता है तो उसको ओवर गेम के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जिसके अंदर रिटेल पैनिक होकर फंसता है, रिटेल लालच में फंसता है, फिर रिटेल बाद में टॉप लेवल पर जाके सेलिंग करता है, जिसको आखिरी में लो सी बुकिंग करना पड़ता है। इसलिए इस ओवर गेम को रोकने के लिए एसएम फंड का उपयोग किया जाता है। अभी के टाइम एमओ के अंदर कोई भी सेल या बाइंग ऑर्डर नहीं है। एंड इरेडा के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी। देखिए इरेडा की फंडामेंटल को लेकर अगर आप नजर डालोगे ना भाई तो आपका विश्वास स्टॉक पे बना रहेगा। यानी कि आप स्टॉक पे विश्वास करोगे। पहली चीज कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मान के चलो कि देखिए शेयर मार्केट में अगर आए हो तो आने वाले 2 साल बाद तक की सोचो, ना कि अभी ही सोचो। किसी भी शेयर में पैसा लगा रहे हो तो 2 साल के बाद सोचो कि ये प्राइस कहाँ जाएगा। इससे कि बड़ी मार्केट में पैसा बनता है, न कि आप ये सोचो कि 1 महीने बाद कहाँ जाएगा। क्योंकि इस चक्कर में बढ़ोगे तो आपकी जो आप सोच रहे हो अगर वो नहीं हुआ तो आप पैनिक होकर सेलिंग करोगे, जो कि जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी के टाइम हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक की बुक वैल्यू 31 की है एंड पी रेशो 46 का चल रहा है। इतना गिरते गिरावट भी 46 का भी है। ओवरवैल्यूड हो चुका था, अभी के टाइम गिरावट होगी थोड़ा
थोड़ा बहुत अभी भी और वैल्यू अगर ये भी यहाँ पे 40 के आसपास अगर आता है तो एक अच्छी पॉजिटिविटी फिर से हमारी बन जाएगी नए बायर के लिए। लिक्विडिटी आरओसी स्टॉक की बहुत अच्छी है, कंपनी डिविडेंड फिलहाल पे नहीं करती, आगे जाके पे करने वाली, ये चीज ध्यान रखिएगा। मेन चीज हम चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, जैसा कि आपने पहले देखा था कि स्टॉक जैसे ही मार्केट में लिस्ट हुआ तेजी आई, कंसोलिडेट फिर तेजी फिर गिरावट प्रॉफिट की। अब यहाँ पे स्टॉक भाई ऑलमोस्ट 40% गिरा, यानी कि 40% की गिरावट थी। बट इसके बाद आप देखोगे तो शेयर ने नया हाई लगाया, इसके बाद फिर से गिरा, फिर यहाँ पे नया है कि कब जाएगा वो शेयर चले या ना चले, आपका रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी की, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आगे जाके ये रेटा चलने वाला है। बट अगर अभी के टाइम रिजल्ट पे आप नजर डालें, देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है 2022 दिसंबर में 870 करोड़ का था, मार्च में बढ़ के 1036 करोड़ का, जून में बढ़ के 1143 का, फिर यहाँ पे सितंबर में बढ़ के 1177 का, दिसंबर में फिर बढ़ के 1253 का, फिर यहाँ पे 1391 का, फिर 1500। अभी क्या चीज नजर आ रही है यहाँ से कि कंटिन्यू ईयर टू ईयर नहीं, क्वार्टर टू क्वार्टर हर एक क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग कंपनी ने हमेशा जंप दिया है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं मार्जिन की, तो मार्जिन के अंदर भले ही उतार चढ़ाव है बट सेल्स कंपनी की बढ़ी, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट गिरा क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नजर डाली, यहाँ पे कितना था 39 था, यहाँ पे 33 आया, तो सेल्स बढ़ी बट प्रॉफिट गिरा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो कंपनी का प्रॉफिट है 201 करोड़, 254, 295, 285, 336, 337, 384 एंड ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो 400 करोड़ तक का कंपनी का प्रॉफिट आने वाला है। एंड इसी के साथ आपका पी रेशो अगर करंट टाइम से अगर जज करते तो अराउंड 40 के नीचे आने वाला है। तो ये चीज ध्यान देने की, रिजल्ट कंपनी हमेशा अच्छी दे रही है तो यहाँ पे डरने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। रही बात आपकी इन्वेस्टर्स की एफआई की, तो भाई इनकी होल्डिंग अभी के टाइम सही है एंड आगे जाके अपनी होल्डिंग फिर से बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्वार्टर में दोनों ने भाई देखिए एफआई ने जो माल खरीदा है बहुत ज्यादा, बीआई ने थोड़ी सी प्रॉफिटिंग करी है, रिटेल का माल घटा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए मार्केट में हमेशा शॉर्ट टर्म बेसिस वॉलेटिलिटी रहती है, यानी कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव दिखेगा बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनेगा। 48 का भी टाइम आरएसआई चल रहा है, जो कि अगर मैं कहूँ तो कलेक्शन हो रहा सकता है शेयर अगेन हमें दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 215 220 के लेवल तक दिख सकता है, ये प्रेडिक्शन है। बट अगर कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल के आते हैं तो यहाँ पे बड़ा जंप भी आ सकता है, बट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि वो जो गिरावट है वो और बन सकती है, क्योंकि टाइम बड़े फिल्म की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ठीक है, रही कल की बात तो मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत शेयर में प्रेशर भी दिख सकता है। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको